वेलकम बैक एवरीवन। आज हम एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आए हैं मेनली फॉर क्लास 11th और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको सेट्स। सेट्स क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर होता है हर बुक का, चाहे आप कोई भी साइड बुक पढ़ें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अंडररेटेड चैप्टर है। सेट्स अगर आपको नहीं आता है तो आप रिलेशन और फंक्शन ये दोनों ही चैप्टर सही से नहीं समझ सकते। नहीं तो मेरा जो मोटिव था वो आपको रिलेशन चैप्टर समझाने का था, लेकिन पहले मैंने सोचा कि आपको एक थोड़ा 2 लेक्चर लगेंगे तो जिससे आपको सेट्स की थोड़ा आइडिया लग जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चे आगे सोच रहे हैं कंप्यूटर साइंस बीटेक से करने के लिए, उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम सेट्स से। चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले इसका जो चैप्टर का नेम है जैसे कि सेट्स, उसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए कि सेट्स है क्या। देखिए किसी भी चीज़ का वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट्स। किसी भी ग्रुप का अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपका सेट्स। एग्जांपल्स के तौर पे, क्योंकि चैप्टर एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा आपको। अगर मैंने बोला है ग्रुप ऑफ गुड टीचर्स, ये कलेक्शन है सेट्स में। अ ग्रुप ऑफ गुड टीचर्स जो है ये आपका एक सेट है। अ ग्रुप ऑफ गुड टीचर्स ये एक सेट नहीं है, ये है कलेक्शन। क्यों है कलेक्शन? देखिए ग्रुप ऑफ गुड टीचर्स में हम इस चीज को वेल डिफाइन नहीं कर पा रहे। मतलब गुड टीचर्स जो है ये हो सकता है कोई टीचर किसी के लिए गुड है और किसी के लिए वो अच्छा नहीं हो, तो ये ओपिनियन वाइज डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मैं इसको क्या बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे बोल देता हूँ a group of teachers of X, Y, Z स्कूल। अब ये एक सेट है। ये सेट क्यों है? मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्कूल के टीचर्स की बात कर रहा हूँ, तो ये डिफाइंड हो गया कि इस पर्टिकुलर स्कूल के टीचर की बात होगी, ना ही इससे बाहर और ना ही इसके अंदर। सिर्फ अंदर के जो टीचर्स है इसकी बात होगी, इसके बाहर के कोई टीचर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो मुझे बार बार, अगर मैं ये साइड में डिफाइन कर दिया है, तो मुझे बार बार स्कूल को मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये टीचर इस स्कूल से बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर वो टीचर इस सेट के अंदर आ रहा है तो डेफिनेट है कि वो टीचर इसी स्कूल से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये एक सेट है और ये एक क्या है? आपका सिंपल कलेक्शन, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई बात सिंपल आपको कि सेट और कलर कलेक्शन में डिफरेंस क्या होता है, जो कि जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसी के बाद दूसरी चीज आती है कि अगर आपको सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए सेट ज्यादातर रिप्रेजेंट होता है कैपिटल लेटर से। कोई भी सेट अगर आप जनरली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कैपिटल लेटर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एग्जांपल ए, बी, पी, क्यू एक्सेट्रा कैपिटल लेटर से बिलोंग किया जाएगा। आप कोई भी सेट जब आप डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि मैं कहता हूं, जैसे कि मैंने डिफाइन करा सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स। कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर्स, लेकिन हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं। तो मैंने एक सेट का नाम दिया ए, एक सेट है ए, इसके अंदर कुछ चीजें होंगी जिनको हम लिखते कैसे हैं, अभी आपको समझाएगा कि इसको हम ऐसे लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसके अंदर क्या लिखेंगे? 5 नेचुरल नंबर्स। 5 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं स्टार्टिंग के नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूँ तो जो सेट के अंदर ये जो चीजें आ रही हैं 1, 2, 3, 4, 5, कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4, 5 इनको बोलते हो आप एलिमेंट्स। इनको बोलते हो आप एलिमेंट्स और मेंबर्स। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और मेंबर्स ऑफ सेट ए। अब इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम मेंबर्स को स्मॉल लेटर्स, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। या आपने शॉर्ट नोट्स को ले सकते हैं रिवाइज करने के लिए कि जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनको डिनोट कर रहा हूं ए से,
जनरल मैंने मान लिया एक ए से, तो मैं क्या लिखूंगा ऐसे कि जो ए है वो किस सेट से बिलोंग करता है, कैपिटल ए से। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका क्या है, ए बिलोंग्स, इसको बोलते हैं बिलोंग्स, इसको बोलते हैं मैथमेटिकली बिलोंग्स टू। ए बिलोंग किससे करता है, कैपिटल ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, ग्रीक लेटर होते हैं, तो इनको ये आप समझेगा कि मैं यहाँ पे लाइन बना दी, नहीं लाइन नहीं है, बस आपको समझाने के लिए था, हाईलाइट करने के लिए कि जो ए एक मेंबर है या एलिमेंट है जो बिलोंग करेगा किस सेट, किससे, सेट ए से। तो ए बिलोंग्स टू ए, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई इसकी सेट की, और ये रिप्रेजेंटेशन जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गई आपकी ये एलिमेंट की या मेंबर की। शॉर्ट नोट में एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपसे कमेंट करूंगा इसके स्क्रीन या वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए जल्दी से।